हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 3.2 के अंदर बहुपद के शून्यक और विभाजन के लिए दोनों एक साथ पढ़ी थी। विभाजन एल्गोरिथम के बाद में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 द्विघात समीकरण। अब देखिए, हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद यानी जो f(x) है, यदि ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो f(x) बराबर 0 ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। जैसे हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि इसका जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ये था द्विघात बहुपद का मानक रूप। यदि इसके बराबर में 0 लगा दी जाए तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और a b तथा c ये सब क्या है? ये है वास्तविक संख्याएं। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं, जहां a इज नॉट इक्वल 0 यानी a का मान 0 नहीं होता। यही बात हमने द्विघात बहुपद में भी पढ़ी थी। जब हम द्विघात बहुपद में x की वैल्यू निकाल रहे थे तो वो क्या था? शून्यक। x का मान शून्यक के रूप में था। लेकिन जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब इसमें x की वैल्यू को क्या कहेंगे? मूल। x का जो मान है वो क्या कहलाएगा? मूल। तो हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण कौन कौन सी होती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, द्विघात यानी चर राशि में अधिकतम घातांक यदि 2 होती है तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण। x² माइनस 15 बराबर 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। यदि केवल x² बराबर 0 हो तो ये भी द्विघात समीकरण। देखो, x की अधिकतम घातांक सभी में 2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण का रूप है। परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां x² ना आकर के या तो x की घात 2 से बड़ी कोई घातांक हो, 3 हो, 4 हो, तो ये जो रूप होगा ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि 3.3 के जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें सिर्फ यही बात है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, बस यही चीज हमें चेक करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 3.3 का पहला भाग, पहले क्वेश्चन का पहला भाग, जिसमें दिया हुआ है x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। करना क्या है? जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। सिर्फ जांच करनी है, करना कुछ नहीं है, केवल बताना है। तो चलिए हल करते हैं इसका। सबसे पहले देखो, बाएं पक्ष के अंदर x का गुणा होता है x प्लस 1 से, तो गुणा करेंगे। x का गुणा x से करते ही आएगा x², फिर प्लस x को 1 से गुणा करेंगे x प्लस 8 बराबर, यहां देखिए x प्लस 2 x माइनस 2, यानी एक सर्व समीकरण लगेगी यहां पर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b²। उसी के आधार पर यहां आ जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर,
कैसे आया इसके लिए हम लिख देते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके अनुसार हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए दाएं पक्ष के अंदर आपको केवल 0 रखना है, यानी दूसरे पक्ष में जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम कहां लेकर के आएंगे, बाएं पक्ष में, पहले पक्ष में। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 8 ये पहले से था, x का वर्ग होता है एक्स स्क्वेयर और 2 का वर्ग होता है 4। इन दोनों को अब इधर लेके आओ बाएं पक्ष में। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 8, अब ये एक्स स्क्वेयर जैसे इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये दोनों पद इधर आ गई, दोनों संख्या इधर आ गई, तो यहां पर क्या बचा दूसरे पक्ष में, 0, कुछ भी नहीं। अब इसको हल करते हैं आगे, जहां तक इसको हल कर सकते हैं कर देंगे। एक्स स्क्वेयर यहां भी है 2 बार है, परंतु ये प्लस का और ये माइनस का ये तो आपस में घटेंगे और 0, यानी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा यहां। एक्स को देखिए एक बार ही है, अचर पद यानी स्थिरांक प्लस 8 और प्लस 4 दोनों प्लस के हैं, जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 12 बराबर में 0। तो इसको हल करने के बाद में हमें x प्लस 12 बराबर 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि x की अधिकतम घातांक एक है, यानी x के ऊपर घात यहां पर 1 है आता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण तभी होगी जब यहां x की अधिकतम घातांक 2 होगी। तो यह था पहला सवाल, पहले प्रश्न का पहला भाग। एक और देखते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसमें से। नेक्स्ट है दूसरा, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी घातांक 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। इसको कैसे हल करना है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, यानी यहां पर एक सर्वसमीका लगेगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस सर्वसमीका के आधार पर हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ये तो सूत्र में ही है, इंटू a का मान x स्क्वायर इंटू b का मान है 2, फिर प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का वर्ग, x की घात 3 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 इंटू 3 12 एक्स
और दूसरे पक्ष में है x की घात 3 माइनस 4। अब इसी मानक रूप के अनुसार हमें व्यवस्थित करना था। ये दोनों संख्याएं हम लेकर आते हैं पहले पक्ष में, तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। x3 जैसे इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 आकर के प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ 0। x3 दोनों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गए। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4, दोनों प्लस के हैं, जुड़ करके हो गए 12। दूसरी तरफ 0। तो ये जो रूप आया, यहां हम कह सकते हैं कि x की अधिकतम घातांक 2 है, क्योंकि x की अधिकतम घातांक 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। बस पहले प्रश्न में हमें यही बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बस इनको हल करते जाओ, हल करने के बाद में जो लास्ट रिजल्ट हमें मिलता है उसमें आपको देखना है कि x की अधिकतम घातांक कितनी है। x की अधिकतम घातांक 2 होगी तभी द्विघात समीकरण बनेगी। इससे कम या ज्यादा कोई भी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। समझ में आया? अब कोई भी प्रश्न आता है इस तरह से, आप पहले उसको हल करो, हल करके इसका अंतिम परिणाम देखो कि जो मानक रूप के अनुसार जो समीकरण बनती है क्या वह द्विघात है या नहीं। ठीक है, ये दूसरा सवाल था इसी का। अब एक और देखते हैं। एक और देखते हैं इसी का। देखो आगे जब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, चाहे हम गुणनखंड विधि से करें या अन्य किसी भी विधि से करें, तो सबसे जरूरी है कि हमें ये इस तरह से द्विघात समीकरण बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो वही सीख रहे हैं हम पहले। चौथा उदाहरण, x प्लस 1/x बराबर x स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल 0, यानी x शून्य नहीं है यहां पर, और कुछ भी हो सकता है परंतु 0 नहीं है। चलो, यानी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रश्न यहीं तक है, इसी को हम आगे हल करते हैं। यहां लिखते हैं, देखो इस पक्ष में जो भी संख्याएं हैं x प्लस 1/x, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलसीएम निकाल करके इसको हल करना है। देखो एलसीएम निकाल लो या फिर इसको सीधा गुणा कर दो। तो चलो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया? x। यहां नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब x का गुणा x से सीधा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x बराबर है, छोड़ दीजिए 1, दूसरी तरफ है x स्क्वायर। इतना करने के बाद में अब हम करते हैं इसका वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा करने पर तो देखो x स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लो। x स्क्वायर प्लस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, परंतु जब x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। एक पक्ष को खाली करना है, किसी को भी कर सकते हैं, चलो उसको ले आते हैं।
ये x3 जब इधर आएगा तो अवरोही क्रम का ध्यान में रखते हुए करना है, माइनस x3 इधर माइनस का हो गया और ये प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ये पहले से था, यहां कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, तो यहां तक हल करने के बाद में हमें x की अधिकतम घातांक कितनी प्राप्त हुई, 3। x की अधिकतम घातांक कितनी है, 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी, नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम घातांक 3 होगी। तो यही बात हम यहां लिखेंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात तीन है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस ये रूप आने चाहिए हमें, प्रश्न कैसा भी आए उसको हल करो और अंतिम रिजल्ट देखो कि क्या वो द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण के रूप में होता है तभी उसी समीकरण को आगे हल किया जाता है और उसके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था पहले प्रश्न के अंदर। इसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न, ये हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अभी आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि हम इसकी द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं। कैसा भी सवाल हो, चाहे वो सर्वसमीकरण के रूप में हो या ब्रैकेट के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो, कैसे भी आए आप इसको हल कीजिए और एक द्विघात समीकरण का रूप बना करके उसको चेक कीजिए। 4-5 सवाल जितने भी हैं आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।